संसाधन का प्रबंध है। ठीक है, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर की केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर है ना, अलग केमिस्ट्री के द एंड, इसलिए ध्यान से एकदम, है ना। काची कहता है प्राकृतिक संसाधन क्या है ना। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परिभाषा देख लगी, ज्योग्राफी में भी मिलेगा और फिर इकोलॉजी में मिलेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग मूल परिभाषा का ध्यान रखते हैं, कहते हैं कि है ना वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा मुफ्त में मिला है, उसे काची कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि हवा, पानी, पत्थर, चट्टान, मिट्टी, ये सब कुछ है प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। कहता कचे कि जैसे वायु, जल, स्थल एवं पेड़ पौधे इत्यादि हम लोग को विरासत में मिला है, फ्री में, गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड, है ना। जैसे कचे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, और इसे सुरक्षित रहना हमारा दायित्व है। सुरक्षित रखना कुछ है हम लोग का दायित्व। अगर सुरक्षित रखेंगे तब जाकर के आएगा भविष्य में कच्ची करेगा हम लोग का मदद करेगा, अन्यथा प्रदूषण के लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम लोग प्रदूषण से ग्रसित हो जाएंगे और हमारा जीवन काल इतना छोटा हो जाएगा कि जीवन जीने और न जीने के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए बहुत ज़्यादा नियम कानून ही बनाए गए हैं, ठीक ना। जिसमें सबसे पहले आता है क्योटो प्रोटोकॉल। कौन आता है? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब बना था 1997 में जापान के क्योटो शहर, जापान के क्योटो, ठीक ना। वायुमंडल प्रदूषण को रोकने के लिए, है ना, सब कोई काची किया, सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल नाम से जानते हैं। और इसमें लगभग काची 150 देश, 141 देश भाग लिया। जो भी जितना विकासशील देश थे, विकसित देश थे, सभी देश उसमें काची करते हैं, भाग लेते हैं और कहते हैं कि सही बात है, पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, इसलिए इसका कंट्रोलेशन होना बहुत जरूरी है ना। हम लोग सब कोई कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ईंधन का उपयोग करें, कम से कम प्रदूषण लेवल को बढ़ाएं, ठीक है, ताकि वातावरण काची रहे, सुरक्षित रहे, हम लोग का जीवन काल और सब चीज़ काची रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार काची होता है, औद्योगिक दोष को 2008 से लेकर के 2017 तक 5 वर्षों की अवधि में, है ना, 2000 से देश माने कि जितना भी 6 प्रमुख ग्रीन हाउस को कम करना है, माने कि प्रदूषण लेवल काची करना है, कम करना है। ग्रीन हाउस छोड़ने वाली गैस तकनीक को सीमित किया जाए, लेकिन सब उद्देश्य ऐसा रखा था, है ना, कि इतना सीमित देशों में काची करना है, इतना समय में सबको कंट्रोल करना है, प्रदूषण ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए नए नए नियम कानून, पौधा को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए तथा प्रदूषण कम से कम किया जाए, ठीक है। जैसे कि गाड़ी में से निकलता है धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब हानिकारक पदार्थ है ना, इसे कौची किया जाए, कम से कम किया जाए, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल ऑटो, इलेक्ट्रिक बस, सीएनजी ऑटो, है ना। तो ये सब काची कर रहा है, और सब डीजल तेल के मामले में प्रदूषण के लेवल काची करता है, कम बढ़ाता है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद फिर आता है कि ये तो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा था, ठीक है, लेकिन प्रकृति में हवा भी है, हवा को भी काची करता है, प्रदूषित करता है। हवा को क्या करता है, प्रदूषित करता है ना। प्रदूषण के साथ खिलवाड़ प्रकृति बर्दाश्त नहीं करता, प्रकृति किसी न किसी रूप में कर देता है, ठीक है ना। देखो उसके बाद आता है काची कि जल, गंगा परियोजना, कौन परियोजना, गंगा, ठीक है। जल भी प्राकृतिक संसाधन है, जल में बेकार चीज मिल जाता है, जल की क्वालिटी कम जाती है, गुणवत्ता में कमी आती है, तो उसे कहते हैं जल प्रदूषण। क्या कहते हैं, जल प्रदूषण, ठीक ना। जैसे कि कचरा मिल जाना, है ना, या तो फिर गंदा कपड़ा, या तो फिर गंदा फैक्ट्री में के सामान, या तो फिर सब बॉडी जिसे कहते हैं, है ना, डेड बॉडी, ठीक ना, ये सब मिल जाता है, तब पानी का क्या होता है, अपद्रव मिल जाता है, यानी कि अब दूषित होता है, वो बेकार होता है, ठीक ना। जल प्रदूषण, तो गंगा जो कि सबसे ज़्यादा विस्तार रूप से फैले हुई नदी है, ठीक ना, और इसको भी काची करने के लिए कि साफ सफाई रहे, इसके लिए काची क्या परियोजना बनाई गई, कब 1986 में, ठीक ना। और जो कि इसका बजट कितना रखेगा, 300 करोड़ रुपया, है ना। तो नदी को साफ करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि नदी को गंदा ही नहीं करो, वो अपने आप साफ रहेगा। कोरोना काल में काफ़ी साफ हो गया था, आदमी गंदा कर ही नहीं था, लेकिन धार्मिक रूप से प्रसिद्ध नदी है, उसमें लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां को दहाते हैं, है ना। कुछ लोग मवेशियों को भी दहा देते हैं, कितने शहर जो किनारे होकर बसल होकर कचरा निकाल के डाल देता है ना। अगर ये सब रुक जाता है प्राकृतिक रूप से वो अपने आप का हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो गंगा में के पानी में ऐसा है बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि गंगा को काची करता है, कीटाणु से, जीवाणु से बचाता है, और उसमें कीड़ा उड़ा नहीं लगता है। अन्यथा साधारण जल कुछ ही दिन में काची होता है, कीड़ा लग जाता है, ठीक ना। इसको हमें 300 करोड़ के बजट में काची किया गया था कि साफ रखना है, कहाँ कहाँ तक, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब के जो था, लेकिन कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तक ही काची होता है, कार्य होता है, ऋषिकेश, हरिद्वार और इलाहाबाद तक, यहाँ तक साफ होता है, और बाद फिर काची होता है, बजट खत्म हो जाता है, काची कारण, करप्शन के कारण,
है कि नहीं है, और पूरा सफाई नहीं हो पाता। परियोजना यहाँ पे कच्चा होता है, टूट जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को काचे करना चाहिए, अगर साफ रखना है तो इसमें लिखेंगे ना कि जितने भी उद्योग धंधा के कचरा है उसको नहीं बेचेंगे, मल मूत्र का त्याग नहीं करेंगे, शव को नहीं बहाएंगे, नली को उससे नहीं जोड़ेंगे, है ना। कुछ समय के बाद वो अपने आप से कच्चा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, है ना, और गंगा सफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आता है हम लोग काचे कि अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट माने कि बेकार की चीज, कचरा, ठीक है ना, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे करते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। प्रदूषण को कम करने का उपाय, पर्यावरण को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, पर्यावरण को रक्षा करना हमारा कच्चे है, और कूड़े कचरे को सही ढंग से निपटारा करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कच्चे होगा, प्रदूषण फैलाएगा ही फैलाएगा, है कि नहीं है। तो एक हम किसका उपयोग करते हैं, पुनर्चालन का, पुनर्उपयोग का, उपयोग में कमी, है ना, और नई धारणा, कच्चे नई धारणा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग कहा जाता है 4R का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं 3R कहेगा, रिड्यूज, रिफ्यूज, रीयूज, ठीक है ना, एगो रिसाइकल, ठीक है। पहले वाला किताब जितना पहले रहा 3R, आपके 4R भी आ रहा है, ठीक है। पहला कच्चे है उपयोग में कमी, उपयोग में कच्चे कर देंगे, कमी कर देंगे, ठीक है ना, तब प्रदूषण भी कच्चे होगा, कम होगा, हो कि नहीं होगा, है। और इसके आवश्यकता अनुसार संसाधन का उपयोग करना है, इतना नहीं कि बिगना पड़े, चाहे कोई भी चीज, खाने वाली चीज हो, पढ़ने वाला में नहीं, एक में ध्यान रखना है, जितना तक समझ में आओ उतना ध्यान में रखें, नहीं तो कोई ज़्यादा समझा रहा है, नहीं आज भर इतना ही ठीक है, कल से अगला क्लास में नहीं है। अगर शुरू में आई का चाहिए कर रहा है, कारण क्या ये ठीक है, बंद कर देते हैं। खाना में भी होता है, सब चीज में उपयोग कितना करना चाहिए, उतना ही जितना की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि देखो आगे आता है कच्चे के पुनर्चालन, कच्चे अगर संभव हो तो वस्तुओं का दोबारा उपयोग करें, जैसे कि प्लास्टिक, कागज, शीशा, है ना, बर्तन वगैरह नहीं। लेकिन लोग क्या करता है, फाइबर के बर्तन लेता है, प्लास्टिक के, कागज के, और एक बार यूज करके बिक देता है। स्टील वाला बर्तन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है नहीं, अथवा ऐसा बर्तन जो बार बार उपयोग हो सके, ठीक है ना। और पुनर्चालन में क्या करता है ना, किसी वस्तु के मौजूदगी में फिर उसका उपयोग करना संभव नहीं है। कुछ ऐसे तत्व है जो सड़ने गलने वाली चीज वस्तु को कंपोस्ट बना करके होता है, जो किसको कंपोस्ट बनेगा उसको हम लोग कंपोस्ट में बदल देते हैं, है ना, इसे बाहर नहीं रहते। जैसे कागज वगैरह है, सब्जी की छिलका, ये सब कंपोस्ट बनने लायक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे बाहर ढेर सारा हो गया उसको गड्ढा में दबा देंगे, अपने सड़ गल जाएगा, प्रदूषण भी नहीं बनेगा, है ना। गंदगी से एक प्रदूषण नहीं होता है, ऐसे रहेगा खुला में तब वायु प्रदूषण, गंध मारेगा कि दुर्गंध मारेगा कि सुगंध मारेगा, है कि नहीं, गंध सुगंध में फर्क होना चाहिए सबको के, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ साथ माने कि वायु प्रदूषण करेगा, अगर जल में चल जाएगा, पानी बरस गया और एकदम आहीन कर देगा, कीचड़, आने जाने में दिक्कत नहीं आए। कहता है कच्चे के इस स्रोत पर उपयोग करके हम कम कर सकते हैं, माने जहां तक उपयोग वहां तक करेंगे, ठीक ना। और सबको के एकरा में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबको के शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित नहीं तो कम से कम कुछ तो समझदार होता कि बातों को सुन सके, समझ सके। नहीं, कुछ लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, अब सुनने के लिए तैयार नहीं होगा तो बात को समझेगा नहीं, बात को समझेगा नहीं तो उसको पालन नहीं करेगा तो जे मन में अगर से करेगा प्रदूषण हो रहा है, क्या हो रहा है ना, बाद में कहेगा कि इसमें तुमको क्या हो रहा है, हम अपन जरा रहे हैं, हमार पूरा हम जरा रहे, है ना। और साथ साथ कुछ और शब्द जोड़ सकता है कि नहीं, जाए दिक्कत हो रहा था हुआ रोक लो, ले हुआ समझ, है ना। और क्या जगह था इसमें औद्योगिक क्रांति तथा जनसंख्या वृद्धि को कारण ही प्रदूषण फैल रहा है, फैक्ट्री ज्यादा खुल रहे हैं जिसका अपशिष्ट कचरा नदी समुद्र में मिल रहा है, ठीक ना। और इसका जनसंख्या वृद्धि के कारण कचरा हो रहा है, सब चीज का प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, ठीक ना। जल के, वन्य जीव, कोयला, ये सब का भी कचरा छीन हो रहा है धीरे धीरे, और इसका संरक्षण और प्रबंधन बहुत जरूरी है, ठीक ना। तब एक में सबसे पहले आता है कच्ची वन एवं वन्य जीव, वन एवं तब वन क्या है ना, इसको भाग हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ना है, पढ़ना कि नहीं पढ़ना है। तो वन करने का मतलब कि जब किसी खास क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगे हो तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वन अथवा जंगल। के भाग में क्या चाहता है, आगे के भाग में है कि वन्य जीव, कच्चे है वन्य जीव कहने का मतलब कुछ कि वैसे जीव जो वन में रहने वाले होते हैं, जंगल में रहने वाले होते हैं, जंगली जीव। बचपन में हम लोग बहुत पढ़े थे, 10 जंगली जानवर का नाम लिखना है,
10 को पालतू जानवर का नाम लिखना है, ठीक है। आगे आता है कि वन नवीकरणीय संसाधन है। वन कैसे संसाधन है? क्योंकि बहुत कम समय में कच्चा होता है, इसको उत्पादन मतलब कि वृद्धि किया जा सकता है कुछ खास क्षेत्र रख करके, जैसे कभी वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन ये वन का रूप नहीं लेगा। किसी खास क्षेत्र में ये रोड के किनारे किनारे चल रहा है ना, लेकिन हाँ पर्यावरण के अनुकूलन तो मदद करेगा, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि रोड के किनारे तो ऑक्सीजन नहीं देगा, वन में ऑक्सीजन देगा नहीं, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ कि क्या होगा, इसमें लोग घर बनाएंगे तो ज्यादा दूर तक हाथी आएंगे नहीं, क्या कि पेड़ रहेगा थोड़ा सा पीछे से, है ना। रोड को फैलाने में मदद होगा, इसीलिए सरकार रोड के किनारे किनारे पेड़ रहेगा। कुछ नहीं रहता है तो एकदम दोहारी तक सटेले रहता है, टूटेगा जहना ना, ठीक है ना। तब तक के मार धार के खूब उपयोग करो, इसलिए पौधा लगा दिया गया। आगे का कहता है कि वनस्पतियों को उगा करके पुनः कुछ समय में निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। माने कि नष्ट हो गया, कट गया था। इसके बाद है वन के महत्व। वन के महत्व का चाहिए कि पर्यावरण को सुरक्षा करता है, पर्यावरण को और मानव के मूल आवश्यकता को भी जरूरत करता है, जैसे कि फल, लकड़ी और कुछ फूल, जड़ी बूटी, औषधि में जो काम आता है, ठीक है। च्यवनप्राश बनाने वाला में भी। और कहा जाता है पेड़ पत्ते जड़ मृदा प्रदूषण को बचाती है। पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है, जड़ें इस प्रकार से पकड़ रहता है कि मिट्टी को दहने नहीं देता है, यानी कि मृदा प्रदूषण कभी कैसे करता है, बचाता है, मृदा को उत्पादन होने से बचाता है, ठीक ना। और देखना नदी किनारे जो पेड़ रहेंगे ना, आए उस सब नदिया में से मट अगर नहीं रहेगा, बाद में देखना वहाँ पर बहुत ज्यादा काट देता है पानी, यानी कि वहाँ पर साफा साफ पता चल रहा है कि मिट्टी को कैसे कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। और इसके बाद जल चक्र पूरा होने में मदद करता है, कैसे करने में, वर्षा होने में मदद करता है। और वनों द्वारा वर्षा मात्रा अधिक होती है, जहाँ वन ज्यादा रहेगा उधर वर्षा में कैसे होता है ना। बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं पेड़ पौधे, पहाड़ भी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मात्रा संतुलन में रखती है, कौन, पेड़ पौधे। और वनों के कमी होने से कई प्रकार के जैव विविधता विलुप्त हो जाती है। अगर पेड़ पौधा कटेगा तो वहाँ पर रहने वाले वन्य जीव कैसे हो जाते हैं, विलुप्त, माने गायब, यहाँ से दूसरा जगह जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर से क्वेश्चन ज्योग्राफी में ऐसे बन जाएगा, चाहे साइंस में बनेगा, वन एवं वन जीव एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे पर आधारित है, ठीक है। और का कहता है कि वन से हमें दुर्लभ औषधियां भी प्राप्त होती है, जैसे कि रेजिन, रबर, तेल, है ना, और ये सभी का होता है, प्राप्त होता है। पेड़ से पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होता है, पेड़ पौधा से, घास से भी। ऐसा लगता है कि घास से हमको कुछ नहीं मिलता है, घास वही प्रकार से स्नेह करता है ना। ऐसा थोड़ा है पृथ्वी के स्थल भाग पर सभी जगह घास है नहीं, लेकिन मनुष्य ओकरो छील छील के हटाएगा, अरे रहने दो, इसलिए माना करते हैं कि नहीं छीलना। कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड और सोच रहा होगा, मार चप्पल पहन के धांग देता है, तो नहीं सब। आगे कहा जाता है कि वन प्रबंधन का प्रयास, किसका, वन प्रबंधन के प्रयास, ठीक ना। और इसमें कहा जाता है कि पेड़ का पत्ता गिर जाता है तो वो कैसे करता है, साथ साथ वहां पर उर्वरा शक्ति भी बनाए रखता है, ठीक ना। वन प्रबंधन का प्रयास करें कि जितना भी वन का भी क्षेत्र बच रहा है उसको कैसे करेंगे, सुरक्षा करेंगे बचल से। और नए नए पौधों का कैसे करेंगे, वन कटाई का विवेकपूर्ण उपयोग बनाएंगे, माने कि बढ़िया तरीके से, जिसका जरूरत है वहां पे काटेंगे, लगातार काट ले चल जाता है, लगातार काट ला चल जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत सिर्फ सूखे पेड़ काटेंगे। वन प्रबंधन के प्रयास पर थे, ठीक ना। वन प्रबंधन के प्रयास करने का मतलब कुछ है कि वन को रोका जाए तो कैसे किया जाएगा, पहले जितना बचा हुआ वन उसको संरक्षण करेंगे, ठीक ना। और उसके साथ साथ कि जितना भी काटेंगे उसको सोच समझ के, सूखा पेड़ उसको काटेंगे, ठीक ना, अथवा उपयोग रहेगा उतना ही काटेंगे, ज्यादा मात्रा में नहीं काटेंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में आरा मशीन पर लकड़ी ऐसे रखा रहता है, ठीक ना, जिसका उपयोग अभी नहीं हो रहा। बंजर तथा परती भूमि जितना उसके ऊपर वृक्षारोपण कर देंगे, जितना भी बेकार की भूमि है, बंजर जमीन है, उसको पर कौची रोप देंगे, पेड़ पौधा रोप देंगे, ताकि उसको कच्चा जाए, उपयोग कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन पेड़ पौधा पर जी जाएगा और वो पत्ता टूटेगा, गिरेगा और वो उपजाऊ जमीन हो जाएगा, बाद में फिर पेड़ काट करके खेत रोप देंगे, है कि नहीं। और कच्चे जनता को जागरूक करेंगे, किसको जागरूक करेंगे, जनता को, ठीक ना। इसलिए इस पर 10 नंबर मिलता है बाबू सोशल साइंस में। जनता को जागरूक कर 10 को व्यक्ति की लिस्ट लगाने के लिए नाम लिखता रहता ना, लेकिन तुम लोग को तो नंबर मिलता है बट उसके लिए लगता है नहीं है। और कहते कहते ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने में प्रोत्साहन होना चाहिए, ताकि पेड़ के पत्ता, है ना, ये सब कैसे कर सके, बटर कर उसमें डाल दे जाए, जाके काम दे। बांधों तथा तटबंध का निर्माण के आसपास क्षेत्र में पेड़ पौधा लगाना चाहिए। बांध बना रहे हैं तो उसके अगल बगल क्या लगा देना चाहिए, पेड़, ताकि मट्टी को दहने कटने ना दे, ठीक है। और उसके बाद आता है कहे कि स्वयं संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, मन के अगर संस्था बना करके संस्था को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं पेड़ लगाना चाहिए। नहीं, इसके लिए योजना चला था ना, तो नहीं कि वृक्षारोपण योजना, कोई खाली कागज पर बना दिया था लेकिन लगाया नहीं था,
अच्छा बात है। आगे देखो क्या कहता है, वन क्षेत्र में कमी। वन क्षेत्र में इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि। क्या कम है? जनसंख्या में वृद्धि। तो इसको रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए तो जमीन नहीं, तो जंगल को काटेगा, जमीन बनाएगा, घर बनाएगा, पेड़ कट जाएगा और लगाएगा भी नहीं, ठीक ना। औद्योगिकरण, फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए, उसके लिए क्या करेगा? जंगल काटेगा, ठीक ना। लकड़ी की मांग, कागज फैक्ट्री में, सिगरेट फैक्ट्री में, सब में काची की मांग है? कागज के, और सब लकड़ी से बनेगा। नहीं, सिगरेट में सबसे ज्यादा उपयोग होता है कागज का, कॉपी में भी। ये तो सही उपयोग हो रहा है, सिगरेट का क्या सही उपयोग हो रहा है ना। लेकिन सरकार की नीति बंद नहीं कर सकता, उसको सो भी काफी उसको टैक्स मिलता है। आया कहता है गैर सरकारी संस्था को प्रयास करना चाहिए कचे कि लोग पेड़ पौधा लगाएं और पर्यावरण को कचे रखे, सुरक्षित रहना चाहिए, ठीक ना। इसमें सबको अपने आप से भी जागरूक करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वन रक्षण करना चाहिए। जैसे कि कहा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन में लोग अपना दिखाए थे, है ना, कि पेड़ पौधा हमारे लिए कितना जरूरत है नहीं। और फिर चिपको आंदोलन के बारे में बताता है कचे कि 1970 के दशक में, कब? गढ़वाल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में रेनी गांव वाले, कौन वाला, इमारती लकड़ी को काटने के लिए ठेकेदारों को रोक देता है। इमारती लकड़ी मैंने पहले घर बनने के लिए ना पिलर के रूप में लकड़ी दिया था और प्लेट पर ढलाता था, अब तो डायरेक्ट सरिया छड़ पर, है कि नहीं। लेकिन इमारती लकड़ी होता था, जो सीधा सीधा लकड़ी रहता था उसको काट करके बीच में छत में दिया जाता था, है ना। और उसका उपयोग करने के बहुत ज्यादा ठेकेदार लोग काटता था, ठीक है। यहाँ भी इमारती लकड़ी कुछ है, लकड़ी है कि नहीं। आगे क्या कहता है कि इसमें उन्होंने वहां के लोग और महिलाओं ने पेड़ से चिपक करके एक जन आंदोलन किया, जिसे हम लोग कुछ कहते हैं चिपको आंदोलन। इसका प्रेरणा जैसे से कौन थे? समर्थन थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। आगे कहता है कि वन्य जीव, क्या कहता है? वन्य जीव। तो वन में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? वन्य जीव। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण वन को काट रहे हैं और वन्य जीव भी कच्चे हो जा रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं, ठीक ना। इसलिए हम लोग को चाहिए कि वन को ही बचाना जरूरी है और वन्य जीव को ही बचाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। आगे कहता है कचे कि इसके लिए बहुत ज्यादा हमारे देश में राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य बनाए गए हैं, कचे बनाए गए हैं, है ना। जिसमें से कौन कुछ काची की सुरक्षा दिया गया है? तो शेर के, बाघ के, चीता के, तेंदुआ के, हाथी के, सफेद शेर के, इस हमको काची किया गया, बारहसिंगा, नीलगिरी, लंगूर, मगरमच्छ, घड़ियाल, इस हमको काची किया गया, सुरक्षा प्रदान किया गया, काची किया गया, है ना। घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब प्रजाति पानी में रहने वाले हैं जीव, ठीक है। आगे कहता है जल संरक्षण, कौन संरक्षण एवं जल प्रबंधन, जल संरक्षण एवं जल, है ना। देखो प्रत्येक जीव, चाहे मानव हो, पौधा हो, सब जीव में जल के बहुत कच्चे है। हालांकि पृथ्वी पर तो सबसे ज्यादा जल ही है, लेकिन अच्छा वाला जल नहीं है। पृथ्वी पर तो सबसे ज्यादा मनुष्य है, लेकिन अच्छा वाला मनुष्य नहीं, सब एक दूसरे के लूटने वाला मनुष्य कुछ है ना। उसी प्रकार से जल है 97% कच्चे है, खारा है, कच्चे है, खारा, है ना। पीने वाला पानी बहुत कम मात्रा में है। जल बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए जल का उपयोग हम लोग को सोच समझ के करना चाहिए, है ना। इसको हम लोग रोज उपयोग करते हैं, शौच क्रिया, नहान, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब में कच्चे का उपयोग होता है जल का, ठीक ना। और सिंचाई में भी, खेती में भी होता है कि नहीं होता, ठीक ना। इसलिए इसका उपयोग हम लोग काची करना चाहिए, सोच समझ के और विचार कर करके, ठीक ना। इसके बाद आता है कि बांध, काची, तो बांध एक बहु परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना। कौन उद्देश्य? इसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, ठीक ना। इससे क्या होता है कि जल रोक करके और बिजली उत्पादन किया जाता है, ऊपर सड़क, मछली पालन, नहर के निकास, ये सब काची किया जा सकता है बांध से, है ना। एक साथ बहुत सारे काज किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है टिहरी बांध परियोजना। कौन बांध है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथ तथा भिलांगना नदी के संगम पर हुआ है। कहां पर हुआ है? भागीरथ और भिलांगना, भागीरथ कहां में? उत्तराखंड के टिहरी जिला में, ठीक ना। इसलिए इसको काची बोलते हैं? टिहरी बांध परियोजना। टिहरी परियोजना कहां में है? उत्तराखंड में। कौन जिला में? टिहरी जिला। कौन नदी? भागीरथी और भिलांगना नदी पर, दोनों को जहाँ पर मिलता है ना, तो दोनों को का पानी और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जोड़ हो जाएगा, और बाद से कच्ची करेंगे नीचे कर। इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे बिजली का उत्पादन, कच्चे उत्पादन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2,70,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई, माने सिंचाई के लिए, और दिल्ली के लिए जल की आपूर्ति, वही वाला पानी काची करेगा, सप्लाई करके दिल्ली पहुंचा देगा फिल्टर से, है ना। और उसको जो उपयोग करो, पीना या नहाना है ना। आगे का जाके बांध निर्माण के
उत्पन्न होने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है, वहां पर के लोग काचे होते हैं, बेघर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेघर। घर छोड़कर काचे करना पड़ता है, जाना पड़ता है। इससे बहुत ज्यादा समस्या होता है। इसका सुरक्षा का डर बना रहता है, कहीं टूट ना जाए बांध, है ना। इसलिए उसको में काफी कॉस्ट आता है, महंगा आता है, बनाने में काफी ज्यादा कच्चे लगता है, समय भी लगता है। काचे लगता है समय, ठीक ना। आगे काचे कहता है कि अगर टूट जाएगा तो काचे हो जाएगा, तबाही आ जाएगा। इसके बाद आता है सरदार सरोवर बांध। कौन सरोवर बांध? सरदार सरोवर बांध, ठीक ना। यह बांध परियोजना सिंचाई और बिजली के लिए बनाया गया है। किसके लिए? सिंचाई या बिजली के लिए, ठीक ना। ये कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। कहाँ में? नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर, गुजरात में, ठीक ना। और इससे किसको किसको फायदा है? तो गुजरात को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को फायदा होगा। कह रहा क्या? गुजरात, कैंचनियन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और क्या कर राजस्थान को भी काचे होगा फायदा। कौन चीज से? परियोजना से, सरदार सरोवर, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इनको नाम दिया गया सरदार। सरदार मतलब एकदम सबसे मेन, है ना। आगे वर्षा जल संचयन क्या है? कौन संचयन? ये क्वेश्चन हाल ही में करने लगता है, चिन्ह पहचान लग रहा है। टेस्ट में आया था का? नहीं। देखो वर्षा जल संचयन काचे कहता है? बढ़ती जनसंख्या में जल की खपत बहुत ज्यादा होती है। जल की खपत कैसे होता है? ज्यादा, ठीक ना। और जैसे जल भंडार, जल में काचे आती है कमी। रोज रोज ज्यादा उपयोग करेंगे तो जल के भंडारण में काचे हो जाएगा कम। इसको इस प्रकार समझो कि ऊपर टंकी में पानी रख लें 1000 लीटर, और उसका उपयोग करें तो उसको में काचे हो जाएगा कमी। तो उसको में जोड़ कर रखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए वर्षा जल बरसात के रूप में आता है, सब दहबा के नदी से समुद्र में मिल जाता है। जो मीठा पानी था सब जाके कच हो गया, खारा। इसलिए उसका संचयन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो छोटे छोटे गबड़ा गुपचे में रखेंगे, तुरंत वगैरह काची करा देंगे, पृथ्वी के अंदर भेजा देंगे, है ना, सोखता गड्ढा के रूप में, ठीक है। और काची इसका जल भर करके रखना चाहिए तालाब नदी में, ठीक है ना। वर्षा जल किसी गड्ढा खोद करके उसमें संचय कर देना चाहिए, मानी कि वर्षा जल को संचयन करके रखना ही काची कहलाता है, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल को पाइप के द्वारा जमीन में अंदर कर देना चाहिए ताकि वर्षा जल काची रहे सुरक्षित, और इससे जल स्तर को बनाए रखता है। काची को बनाए रखता है? अगर जल स्तर नीचे चल जाएगा तो चापाकल 50 फीट पर था और पानी चल गया 55 फीट पर, तो चापाकल सरेंडर और नीचे गहराई में जाओ, है ना। इसलिए आगे कहता है कोयला पेट्रोलियम। कौन आता है? कोयला। तो कोयला पेट्रोलियम का जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जिसको बनने में कितना समय लगता है? लाखों करोड़ों साल, है ना। इसलिए इसका उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए, सोच समझ के। जरूरत रहे तभी न कि ऐसे लहरा के तापित रहे, ठीक है। सोच समझ के करना चाहिए। किसका उपयोग? कोयला पेट्रोलियम, ताकि आगे चल के अधिक से अधिक समय तक काम रहे, है ना, और इसका उपयोग कर सके हम लोग, ठीक है। आएगा तो कोयला तथा पेट्रोलियम का बनने के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर इसमें होता है। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इसको जलाने पर थोड़ा सल्फर डाइऑक्साइड जैसा गैस निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे प्रदूषण भी होता है। काचे होता है? प्रदूषण, ठीक ना। और पर्यावरण के लिए थोड़ा सा काचे होते हैं? खतरनाक होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि ऊर्जा के अन्य स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कौन वाला? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जो ऊर्जा स्रोत जलने के बाद लगातार ऊर्जा नहीं देता है उसे कौन कहते हैं? गैर, चाहे तो अपरंपरागत। कैसे बोलते हैं उसको? अपरंपरागत। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर कुकर, बायोगैस, इस हम काचे हो जाएगा गैर परंपरागत। उसके बाद आता है कि परंपरागत। कौन सा आता है? तो जो लगातार ऊर्जा देता है जलने के बाद उसे काचे कहते हैं? जैसे कि कोयला, एलपीजी गैस, पेट्रोलियम, इसमें लगातार ऊर्जा देगा कि नहीं, जब तक उसमें है तब तक। अब 14 किलो का सिलेंडर है, कहा कि 14 दिन तक लगातार जलते रहो, ऊर्जा हमको भंडारण होना चाहिए, है ना। लेकिन अब एगो सोलर प्लेट लगा दिए हैं और कहें कि रात दिन जलते रहो, तो संभव नहीं, वो दूसरा पर डिपेंड है। सूरज दिन में उगेगा, रातिया में नहीं उगेगा, है ना। इसलिए वो परंपरागत स्रोत का उदाहरण नहीं होगा। पवन चक्की लगा दिए हैं, पृथ्वी वालों के लिए रातिया में उगेगा? नहीं होगा। कैसे होगा भाई? पृथ्वी घूमे के चक्कर में रात और दिन होता रहता है ना। आएगा था सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो जो सूरज के मतलब कचे सूर्य के, किसका? सन, SUN, है ना, सोलर वाला। जो सूर्य ऊर्जा को कचे में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे कचे कहते हैं? सोलर प्लेट कहते हैं या तो सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। सौर ऊर्जा विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि सौर कुकर खाना पकाने में करता है मदद, और फिर कचे जल को गर्म करने में। किसको गर्म करने में? और विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में, है ना। और इसको जहां पर नहीं लाइन जा सकता है करंट, ई वाला जल विद्युत वाला, उसको जगह पर कौन लगाते हैं हम लोग? सौर ऊर्जा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सौर ऊर्जा, ठीक ना। भारत सरकार ने 1992 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की स्थापना किया था। देखो भारत में कब गैर परंपरागत स्रोत घोषणा हुआ?
1992 में, ठीक ना। और कृत्रिम उपग्रह में किसका उपयोग होता है? सौर ऊर्जा का, सौर पैनल का। उसके बाद कौन सा आता है? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो जब पवन चक्की से जो ऊर्जा प्राप्त किया तो उसे क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। ये कुछ जानने पहचान लग रहा है, इसलिए कहते हैं इकोलॉजी सब चैप्टर में रहता है ना। पारिस्थितिक तंत्र से, पर्यावरण से, सब में तनी सुन कच्चे रहेगा, मिलल जुलल रहेगा, ठीक है। अच्छा, पवन ऊर्जा चलने के लिए पवन की गति कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक ना। इसका उपयोग कैसे होता है? नाव चलाने में किया जाता है, कैसे चलाने में, और फिर आटा चक्की चलाने में, जल पंप चलाने में, और फिर कैसे करंट बनाने में, ठीक है। और इसके बाद आता है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पवन संयंत्र है, कहाँ में? भारत में, 850 मेगावाट। और उसके बाद गुजरात के भुज में, गुजरात के पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। किसे कहते हैं? डेनमार्क, ठीक है। इसके बाद आता है बायोगैस संयंत्र। कौन सा संयंत्र? तो बायोगैस संयंत्र में क्या करते हैं? वो हौज बनाते हैं, है ना। और उसमें कितने जगह रखते हैं? 3 को खुले जगह, एक जगह से कचरा डालते हैं, दूसरा में से गैस पाइप, और तीसरा जगह से बेकार की चीज बाहर निकलेगा। एक में केवल सड़ने वाली चीजें डालते हैं, जैसे कि सब्जी के छिलके, गाय गोबर के मलमूत्र, ठीक ना। और फिर कागज वगैरह जो सड़ सके, जिसका है ना सड़न हो, तब किन्वन प्रक्रिया हो। इसमें क्या होता है? मीथेन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन मीथेन जो रहता ना है, वही काची करता है, आसानी से जलता है, जिसका उपयोग हम लोग काची में करते हैं? ईंधन के रूप में, ठीक ना। अन्यथा हम लोग गोबर से काची करते हैं? गोईठा बना करके ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलन में भी है। कोई दिक्कत? गोईठा के साथ चैप्टर खत्म।